खबर इटावा से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के जाने माने प्रमुख नेता कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू, जो कि कई वर्षों से सपा में कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने आज सपा से आहत होकर सपा को छोड़ने का फैसला लिया। उनके संपर्क में 2 पार्टियां हैं, जबकि बसपा द्वारा जारी प्रत्याशियों की लिस्ट में उनका नाम है। उन्हें इटावा से उम्मीदवार घोषित किया गया है। उन्होंने इटावा स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमें नेताजी द्वारा टिकट का आश्वासन दिया गया, लेकिन लखनऊ जाकर वहां में सारे दिन बैठाए रखा और कई दिनों तक यह चलता रहा। आखिर में हमें टिकट नहीं दिया गया। नेताजी को हमसे मिलने का समय तक नहीं मिलता था। हम प्रतिदिन इटावा से लखनऊ जाते रहे और नेताजी को हमसे मिलने की फुर्सत ही नहीं थी, इसलिए हम आहत होकर इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि आप लोग थोड़े से समय में आप लोग उपस्थित हो गए। मैं सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट जब हुआ जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को मिलने के लिए भी टाइम नहीं दिया 4 दिन से, और मुझे आदरणीय हमारे बुजुर्ग नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी मुझे समाजवादी पार्टी में घर से लेकर आए थे, और तकलीफ़ तो होती है घर छोड़ने में, लेकिन साथियों मुझे इतनी तकलीफ़ है कि आपको क्या बता सकता हूँ कि बस जैसे उन्होंने दिव्यापुर में दोनों लोगों को बैठाल के समझाया प्रत्याशियों को, भाई टिकट कटी है, कोई वो थोड़ा नहीं हुआ है। आपने उस व्यक्ति को टिकट दे दी जो व्यक्ति निष्क्रिय रूप में रहते हैं। यदि गठबंधन में सीट चली जाती कोई बात नहीं थी, मुझे जरा भी कष्ट नहीं था। रघुराज सिंह को लड़ाते या और भी दलों से गठबंधन हुआ वो लोग भी लड़ा सकते थे, लेकिन कष्ट इस बात का है जो लोग रिपीट में थे, चाहे हरकिशोर तिवारी जी हो, चाहे शिवप्रताप जी हो, लीलावती जी भी हो, जितने भी राजपूत समाज के लोगों ने टिकट मांगे। कष्ट सिर्फ इस बात का है कि मुझे 74,000 वोट मिले समाजवादी पार्टी। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि चेयरमैनी के चुनाव में संटू गुप्ता तुम मत लड़ो, अब की से चेयरमैन किसी मुस्लिम को बन जाने दो। मुझे जनता ने निर्दलीय चुनाव जिताया था आप लोगों के आशीर्वाद से, और मैंने वो सीट तुरंत 1 मिनट में उनका निर्णय मान लिया कि इस बार मुस्लिम होना चाहिए, मेरा कोई वो नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बार विधायकी लड़ाऊंगा, फिर चेयरमैनी लड़ाऊंगा, फिर विधायकी लड़ाऊंगा, उनकी भी बात सही थी, लेकिन मैंने पूरे मन से मेहनत की, और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी मेहनत को उन्होंने समझा नहीं। जब पार्टी अलग अलग हुई, हम लोग कमज़ोर समय में पार्टी को हम लोग हमारे और भी साथी हैं समाजवादी पार्टी, कोई अकेला मैं ही नहीं हूँ, लेकिन हम लोग 3 आदमी मुख्य रूप से थे। आदरणीय गोपाल यादव जी, आदरणीय प्रेमदास कठेरिया जी, और बाकी सारे लोग थे, ऐसे कई साथी थे जिन्होंने पार्टी को बचा के रखा। क्योंकि उस टाइम यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा 2 दल ऐसे थे, तब मुझे 74,000 वोट मिला, और मैं आज आप लोगों के बीच में ईश्वर को साक्षी मानते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि कष्ट भी है बहुत कि अपने लोगों के बीच छोड़ के जा रहा हूँ। अभी तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरे मुझसे 2 दल संपर्क में है, एक कांग्रेस पार्टी और एक बीएसपी, जहाँ हमारे लोग निर्णय कहेंगे कि इस तरफ चलना है, उस तरफ मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इटावा की जनता का सम्मान रखूँगा, बहुत तहे दिल से आप बता रहा हूँ कि बहुत कष्ट है, मैं सम्मान रखूँगा इटावा की जनता। बसपा की लिस्ट में प्रत्याशी के तौर पर जी तो क्या अगला कदम माना जाए बसपा से चुनाव लड़ने का? मुझसे बहुत से साथियों ने कहा कि आप इससे लड़िए। यदि मुझे बात सही लगी, संपर्क में मैं सारी पार्टियों के छोड़ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी छोटे छोटे भी दल हमारे संपर्क में है, और यदि हमारे साथियों ने कहा कि बीएसपी से लड़िए तो बीएसपी से चुनाव लड़ूंगा। क्या माना जाए नेताजी अगर आप जीतते विधायक बनते क्या नया कराएंगे इटावा के लिए?
मैं इटावा में 2 काम के अलावा 2-3 काम है। नगर के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो हाईवे से सड़क जुड़ती है शमशान घाट बाईपास से, एक वो बनवाऊंगा। एक नगर के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब पोस्टमार्टम गृह पर, उसको बनवाने का काम करूंगा, जिससे तपती हुई धूप में हज़ारों लोग पानी के लिए और बैठने के लिए परेशान रहते हैं। सबसे और दूसरा काम रहेगा पानी की, जो जल भराव की समस्या है इटावा के अंदर, सबसे अधिक जल भराव की समस्या लाइन के उस पार है। और दूसरी समस्या ये है, दूसरी समस्या ये है कि इटावा के अंदर अपने प्रयासों से पालपट्टी क्षेत्रों चाहे बसियर क्षेत्रों जो जाम की समस्या है उसका निदान करूंगा। क्योंकि पहले जब मैं चेयरमैन था मैंने 100 करोड़ रुपए अखिलेश जी की सरकार में पास कराए थे। 100 करोड़ रुपए एलिवेटेड पुल बनने के लिए, वो कुछ लोगों ने नहीं बनने दिए। तो मैं वो भी काम करूंगा और विकास के नाम पर काम करूंगा। जितना अधिक से अधिक होगा, हम ये चाहेंगे कि यदि मुझे जनता ने विधायक बनाया तो अवश्य ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा कि अपनी छाप छोड़ूंगा इस बात की। जैसे महिलाएं, गरीब महिलाएं सड़क जब 9 बार होते हैं, जब कोई मृत्यु हो जाती तो बेचारी चारपाई लगा के नहाती हैं सड़कों पे। तो ऐसे 5-9 बार वो बनने के लिए हमारे चेयरमैनी काल के प्रस्तावक थे। तो आपके साथ समाजवादी पार्टी के और भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? पार्टी काफ़ी लोग छोड़ेंगे, जिनकी स्वेच्छा होगी वो छोड़ेंगे, जिनको मुझमें विश्वास होगा वो लोग पार्टी छोड़ेंगे। चलिए एक बात बताइए, जिस तरीके से सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि आपको बसपा से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है कागज सदर 200 की सीट से, वो कितनी सच्चाई है? मुझे खुशी इस बात की, आप लोगों साथियों ने सबसे पहले सूचना बताई। फिर पार्टी छोड़ने से पहले आप बताइए, आप इस खबर का खंडन करते हैं या सही बताते हैं? आप इस अहमियत को तो समझिए कि मैं पार्टी बाद में छोड़ रहा हूँ, दूसरे दल मुझे अपने साथ मिलाने के लिए तैयार है। एक हमारा दल था जो जिंदगी भर सेवा करने के लिए हम लोग थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को स्वीकार तो ये माना जाए कि आप बसपा से आप प्रत्याशी घोषित कर दिए? 100%। यदि हमारे साथी लोग कह रहे हैं तो हम 100% चुनाव लड़ेंगे, और हम तो यहाँ की जनता के लिए लड़ेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि मैं ईश्वर को साक्षी मानता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। यदि मैं इटावा की जनता ने मुझे ये मौका दिया विधायक बनने का, तो मैं गारंटी से एक चीज़ और बताता हूँ, देवी माँ की कसम खाकर, मैं अपनी विधायक निधि से एक भी पैसा का दुरुपयोग अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों पर खर्च नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, अपने वेतन जो मिलता है विधायकों को वो गरीब जनता में खर्च करेंगे। तीसरी चीज़ हम बता दें, मैं अपनी निजी कमाई का जो प्रॉफिट 50% गरीब जनता के नीचे, गरीब बेटियों की शादी में और पानी की समस्या में और मेडिकल लाइन में खर्च करूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको हम बताएं, नेता टिकट देते हैं, जिताती है जनता। जनता जब जिताएगी जब आप अच्छा कार्य करेंगे। और पद में कोई भी पद हो, किसी का, आप पत्रकारिता में है तो आपको एक अलग से छाप छोड़ने पड़ेगी कि आप अपनी। हमारा एक उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ऑल टाइम हम वर्कर हूँ, 24 घंटे अपनी जनता की सेवा करूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। 4 बार बुलाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाकर परसों की बात है कि मैं रात में 2 बजे आया इटावा और मेरा एक्सीडेंट हो गया होता, तो इतना कोहरा पड़ रहा था। सुबह बुलाते हैं, शाम तक बैठाते हैं, कोई मतलब नहीं, टाइम आउट करना है। वहाँ आपको आगरा बगल में, वहाँ 9 सीटें हैं, 9 में समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही। आपके उन्नाव में एक भी समाजवादी पार्टी सीट नहीं जीत रही है। 14 सीटें हैं कानपुर देहात और क्या नाम है उसमें, कानपुर देहात और कानपुर नगर में 14 सीटों में सिर्फ एक सीट सतीश निगम लड़ाई पे है, बाकी
कहीं कोई लड़ाई नहीं। अब बसपा में ज्वाइनिंग है, क्या कहेंगे? ये यदि मेरी बीएसपी में ज्वाइनिंग अब बीएसपी के लोग कराते हैं, मेरे पास तो कई बड़े नेता लोग हैं जो चाहे बीएसपी के हों, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हों और चाहे अन्य दलों के, सारे लोगों ने सम्मान, उन्होंने कहा आपका सम्मान सुरक्षित रखेंगे और आप हमारी पार्टी में आइए। तो हमने ये कहा था हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ लें, यदि मुझे ये सौभाग्य मिला बीएसपी से लड़ने का, सेवा करना है किसी भी दल से करें, मैं एक ऐसा व्यक्ति मिलूंगा सबसे पहले इटावा के मैं आपके सामने ये वचनबद्ध हूँ। मैं कभी जात पात के नाम से कभी कोई राजनीति नहीं करता हूँ। मैं व्यक्ति मेरे पास काम आने वाला है तो उससे ये पूछता कि पहले आप अपना काम बताइए, हम उसकी जात नहीं पूछते हैं। संटू जी, जिस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी को इस्तीफा दे रहे हैं और भी अन्य कार्यकर्ता, इससे समाजवादी पार्टी में कितना असर पड़ेगा? ये आप लोगों को चुनाव के रिजल्ट से मालूम चले। हम यही ये फैसला कर दे रहे हैं, आप लोग हर वर्ग के पत्रकार हैं, इसमें परसेंट डला लो वोट की। मेरे खिलाफ एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो नोटा में वोट डाल दे, वरना समाजवादी पार्टी को इतने पत्रकारों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो समाजवादी पार्टी को वोट करे। यही परसेंट देख लीजिए आप। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।